जय माता दी। माँ शीतला की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। आज मैं उपस्थित हुई हूँ माता शीतला की व्रत कथा को लेकर के। शीतला अष्टमी का जो पर्व है वो माता शीतला को समर्पित है और माता शीतला को ही पार्वती का ही रूप माना जाता है। हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है और इस दिन शीतला माता को ठंडा यानी कि शीतल जो भोजन होता है उसका भोग लगाया जाता है। इसके लिए सभी लोग एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को ही भोजन तैयार करते हैं और अष्टमी तिथि के दिन उसका भोग माँ को लगाते हैं। और अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो आपको शीतला माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार जब शीतला माता को पृथ्वी भ्रमण की इच्छा हुई तो उन्होंने ये सोचा कि इस संसार में कौन कौन उनकी पूजा करता है और कौन कौन उन्हें मानता है। ये जानने के लिए शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर पृथ्वी पर आई। शीतला माता आसपास देखने लगी कि कहीं कोई मंदिर हो, लेकिन उन्हें कोई मंदिर नहीं दिखा और ना ही कोई पूजा पाठ करते हुए ही दिखा। शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान से किसी ने चावल का उबला हुआ गर्म पानी फेंक दिया। चावल का वे पानी माता शीतला के ऊपर आकर गिरा, जिसके कारण माता के शरीर में तो छाले पड़ गए। चावल के पानी से जलने के कारण माता के शरीर में ताप और जलन होने लगी। अब शीतला माता जलन के मारे चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, मुझे बहुत जलन हो रही है, कोई तो मेरी मदद कर दो, अब मैं क्या करूं। लेकिन किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं एक कुम्हारन महिला घर के बाहर बैठी थी। उसने शीतला माता को जले हुए देखा। कुम्हारन को शीतला माता के ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसके ऊपर खूब सारा घड़े का ठंडा पानी डाला और कहा, माँ रुको, मैंने रात को रबड़ी और दही रखा हुआ है रात का, तुम उसे खा लो, उससे तुम्हें अवश्य ही आराम मिलेगा। बूढ़ी माई ने ठंडी जवार और आटे की रबड़ी और दही खाई, जिससे उन्हें ठंडक मिली। भोजन देने के बाद महिला की नज़र जब बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि अरे, इनके सिर में एक आँख तो बालों के अंदर भी छुपी है। ये देखकर कुम्हारन डरकर भागने लगी। तब बूढ़ी माई उससे कहती है, अरे बेटी रुक जा, डर मत, मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो बस यहाँ पर देखने आई थी कि कौन कौन मुझे पूजता है और मानता है। इतना कहते हुए चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषणों से सजी हुई माता अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। माता का दर्शन कर महिला सोचने लगती है कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, मेरा घर भी इतना छोटा है, अब मैं इन माता को कहाँ पर बिठाऊं। वे माता से कहती है, माँ मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए भी जगह नहीं है, अब मैं आपकी किस उपचार से सेवा करूं, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। शीतला माता कुम्हारिन के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसके घर पर खड़े गधे के ऊपर जाकर बैठ गई। माता अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक आई। इसके अलावा उन्होंने वरदान मांगने को भी कहा। कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से कहती है कि माँ आप इसी काम में स्थापित होकर रह जाइए। इसके अलावा कुम्हारन ने माता से कहा कि होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी के दिन जो भी आपकी पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करेगा, आप उसकी दरिद्रता को अवश्य ही दूर करना। शीतला माता ये सब सुनकर कुम्हारन को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। माता कुम्हारन के गांव में स्थापित हो गई। माता अपने नाम की ही तरह शीतल है और वे अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं। तो ये तो हमने सुनी एक कथा माता शीतला माता की। इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है, तो आज हम उसे भी सुन लेते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी।
दोनों बहुओं के लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी आई और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। अब दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि हमारे बच्चे तो छोटे हैं और अगर हमने अभी ठंडा भोजन ग्रहण कर लिया तो हम तो बीमार होंगी ही होंगी, हमारे जो बेटे हैं वो भी बीमार हो जाएंगे। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर गर्मा गर्म खा भी लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के कामों में लग गई। सास ने कहा, अरे बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने लगी तो उन्होंने उन्हें मृतप्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं तो विवश हो गई। सास ने पूरी घटना जब जानी तो वे बहुओं पर गुस्सा करने लगी और झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से सारी की सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माँ के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने लायक नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने तो गर्मा गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। अब देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का बंधन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का अब निर्माण करवाएंगे। तो चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही वे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य दें। बस माता रानी से यही प्रार्थना है। तो ये हमने सुनी माँ शीतला की दूसरी कथा। अब इसी के साथ एक और कथा हम सुन लेते हैं, जो कि है अंतिम कथा। तो एक और अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक गरीब पुत्र भी था, उसे भी चेचक निकली हुई थी। काफ़ी
गरीब परिवार था वो, पर वह भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी और उस घर में नमक खाने की पर भी पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छोंक भी नहीं लगता था और ना ही ज़्यादा भुनी या तली चीज़ें उस दौरान खाई जाती थी। तो गर्म वस्तुएं ना खाने के कारण और पूरी तरह से शीतला माता को मानने के कारण कुछ ही दिनों में उस गरीब का पुत्र फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन दूसरी ओर उधर राजा ने तो माँ भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी भगवती के पूजन में सदैव लगे रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में तो रोज कढ़ाई चढ़ती थी। तरह तरह के गरम स्वादिष्ट पकवान बनते थे। जो भी राजकुमार खाने के लिए बोलता सब कुछ बनता था। सब्जी के अलावा कई तरह के तामसिक भोजन भी वहाँ पर बनता था, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का तो मन ही बहक जाता था और वह भरपेट खाता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण अब उसकी हर जिद को पूरा भी किया जाता था। इसके बाद शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास करने के बावजूद भी उस पुत्र को कोई भी प्रकोप से कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य तो उल्टे ही हो रहे थे। इसके बाद अब राजा तो बहुत अधिक परेशान हो गया था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इस प्रकोप को कैसे शांत करे। फिर एक दिन राजा ने गुप्तचरों को बताया कि उस गरीब को भी तो शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं तो शीतला माँ की इतनी सेवा करता हूँ, इतने पूजा पाठ किए, जबकि फिर भी मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा और उस गरीब का पुत्र तो बिना किसी पूजा पाठ के ही अनुष्ठान के ही जल्दी ही ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँ? और ये ऐसा सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। तभी सपने में उसे श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र भी जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन न करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालत में नमक पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छोंक की गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं चाहिए, इससे इस रोग का संक्रमण और फैल जाता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी शीतला अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आया और वे अंततः ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की भी विधिवत रूप से पूजन करना चाहिए और सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन जो भी मनुष्य कथा को सुनता है, कहता है, माँ शीतला उनकी अवश्य ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो हे माँ शीतला, आज के दिन जिसने भी इस कथा को कहा है और जिस भी भक्त ने आपकी इन कथाओं को सुना है, आप उनके घर में शीतलता प्रदान करना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो आइए अब हम अंत में सुन लेते हैं माता शीतला की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित,
श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भ्राता। रिद्धि सिद्धि चबर डुलावे, रिद्धि सिद्धि चबर डुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, माँ सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र बीणा हाथा, माँ चंद्र बीणा हाथा। सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, माँ बाजे मन भाता। करें भक्त जन आरती, लखी लखी हर हाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, माँ तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देनो, माँ तू पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति लाता, माँ प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता, माँ कोई शरण तेरी आता। कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, माँ दारिद्र कट जाता। ताको भजी जो नाही, सिर धुनि पछिताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही है जग त्राता, माँ तू ही तो है जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशित, तू सबकी घाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, माँ सुन मेरी माता। भक्ति अपनी दीजिए, और तो कुछ ना भाता। मैया जय शीतला माता।